रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे मैथमेटिक्स के स्पेशल सीरीज के 33वें कड़ी में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा है कि आप हमारे साथ रहकर इसकी यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी तरह की परीक्षा में आप यदि सम्मिलित होते हैं तो आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो आइए हम आगाज करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले समभुज त्रिभुज, क्या बोला, एक समभुज त्रिभुज है। समभुज क्या है, त्रिभुज है, और इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ था वो 44√3 दिया हुआ था। अब कहानी था इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इसके लिए आपको क्या जानना होगा, इसके लिए आपको जानना होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसका जानना आपको जरूरी है। यदि आप सूत्र नहीं जानेंगे फिर ये प्रश्न आपसे क्या होगा, नहीं बनेगा। यदि ये प्रश्न आप जान जाते हैं इस सूत्र को फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो होती है भुजा, ये a लिखे बटे 2√3, और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा बटे क्या होता है √3। अब क्वेश्चन हमको पूछा था अंतःवृत्त की और बाह्य वृत्त की भुजा जो है इसका दोनों का त्रिज्या का अनुपात निकालना है। जब इस दोनों का हम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ एक हो गया भुजा बटे 2√3 और इसका क्या हो गया भुजा बटे √3। भुजा भुजा कैंसिल, √3 1 बटे 2 और नीचे कितना 1, इसका मतलब 1 बटे 2, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1:2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इतना ही आसान था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए जब भुजा भुजा कट ही गया तो हमको भुजा निकालने का क्या है कोई काम नहीं था। यदि आप प्रोसेस से बनाते भुजा निकाल के तो सेम काम होता। बोला समभुज त्रिभुज है, एक तरह से समबाहु त्रिभुज है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यही होता है ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी किसी प्रश्न में आपको भुजा का मान दिया रहेगा, बोलेगा समबाहु त्रिभुज का क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए। इस सूत्र में आप क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना 44√3 कैंसिल, इसका मतलब भुजा स्क्वायर कितना 44 गुना 4, इधर भाग में था इधर गुना हो गया तो भुजा का वैल्यू कितना 44 गुना 4। अब देखते हैं ये कितना 44 गुना 4, यदि 4 था 4 का वर्गमूल 2 हो गया। इस 44 को 4 गुना 11 लिख सकते हैं, फिर एगो 2 निकल गया बच गया इतना। कितना इसका लिख सकते हैं 4√11। इसका मतलब भुजा का जो मान निकला कितना 4√11। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। क्या क्या काम करेंगे, यदि अंतःवृत्त का त्रिज्या का बात आएगा क्या सूत्र होगा भुजा बटे 2√3, इसका मतलब 4√11 बटे कितना 2√3। और बाह्य वृत्त का बात होगा तो बोला भुजा बटे √3, भुजा कितना निकाले थे 4√11 बटे √3। बोला इन दोनों का अनुपात कीजिए। क्या कीजिए अनुपात कीजिए। तो आप क्या करते 4√11 बटे 2√3 बटे 4√11 बटे कितना √3, तो 4√11 बटे 2√3। नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया √3 बटे 4√11। ये दोनों कैंसिल क्या बच गया 1/2, मतलब 1 कितना 2। इधर से भी आप किए तो 1:2 और इधर से भी जो किए तो कितना 1:2। जो स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा वो भुजा नहीं निकालेगा। क्यों, जब भुजा भुजा कट ही रहा था रेशियो निकालने में तो हमको भुजा से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए भुजा निकालना कोई जरूरी नहीं था। केवल आवश्यक हमको क्या था, जब देख रहे थे इस दोनों का रेशियो निकालना था, दोनों कट ही रहा था तो मेरा रेशियो कितना हो गया 1:2। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है a/b बराबर 4:3 है। b3b = b, 5c 4c = कितना 9d। बोला a अनुपात किसका मान निकालिए d का मान निकालिए। जब आप इस ढंग का प्रश्न आप देखे होंगे, यदि a/b, यहाँ b/c का मान कैसे निकलता, इस c को बोलते तुम उधर चले जाओ तो b/c हो जाता, 3 को बोलते तुम उधर चले जाओ तो गुना होता भाग में। इसका मतलब b/c का मान कितना 5:3। यहाँ c/d का मान कितना, तो यहाँ c/d को इधर भेजते, मतलब 4c बराबर 9d यदि दिया हुआ था, यही था ना। इसका मतलब c और d को बोलते तुम उधर चले जाओ तो कितना 9/4, इसका मतलब 9 अनुपात कितना
4 हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जब A अनुपात D पूछ रहा था, इसका मतलब A बटे D का मान हम लिख सकते हैं क्या, A बटे B गुना B बटे C गुना C बटे D। क्यों? इसीलिए कि ये B तो कट गया, C कट गया, तो बच गया मेरा क्या, A बटे D। ये कहना ये वाला बात लिखे थे, क्यों लिखे, इसीलिए लिखे A बटे B, मतलब A अनुपात B का मान हमको था पता कितना, 4/3। अब B बटे C, तो B अनुपात C का मान कितना, 5/3, मतलब 5/3। और C अनुपात D का मान कितना, 9/4। कटेगा, 3 3 9 हो गया, तो सीधा कट गया, 4 4 कट गया, बच गया 5/1, मतलब 5 अनुपात कितना, 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसके लिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम वे से बनेगा क्या, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D रहेगा, और पूछेगा आपको A अनुपात D। इसका मतलब सबको केवल क्या करना है, गुना कर देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बर्तन में 64 लीटर अल्कोहल है। क्या बोला, 64 लीटर अल्कोहल है, और बोला इससे 8 लीटर जो है क्या कर देता है, निकाल देता है। इसके बदले क्या डाल देता है, पानी डाल देता है 8 लीटर, और यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है। इसका मतलब एक बार तो किया था, बोला 2 बार ये सिस्टम और करता है, मतलब कि 8 लीटर इसे निकाला, इसके बदले पानी डाला, फिर 8 लीटर इसमें, तो अब जो मिश्रण बना दूध और अल्कोहल और पानी दोनों का बना, अब बोला ये मिक्स जो बना, फिर 8 लीटर निकाला, फिर 8 लीटर पानी डाल दिया, फिर क्या, ये प्रक्रिया कितना, एक बार किया था, 2 बार और किया था। तो बोला फाइनली अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, फाइनली अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। इसके लिए आप यदि प्रोसेस से बनाएंगे तो थोड़ा क्या आ जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको सूत्र डायरेक्ट याद रखना, जितना मटेरियल दिया हुआ है उतना इंटू 1 माइनस जो चेंजिंग कर रहा है उतना बटे टोटल पर पावर j बार करे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करे, वही आप कर देंगे। इसका मतलब यदि x लीटर टोटल मिश्रण है इंटू 1 माइनस जो चेंजिंग हो रहा है बटे स्टार्ट पर पावर यहाँ n लिख दिए, जितना बार प्रोसेस करे। इसका मतलब क्या, 64 मिश्रण था इंटू 1 माइनस जो चेंजिंग कर रहा था, 8 लीटर के साथ चेंजिंग हो रहा था, बट 64 पर पावर कितना, 3 कर देंगे। क्यों, इसलिए एक बार चेंजिंग किया था, बोला यह प्रक्रिया 2 बार और, एक बार पहले किया था, बोला 2 बार और, तो 2 1 कितना, 3 बार, तो यहाँ पावर 3 दे दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 64 गुना ये लघुत्तम लेंगे 7/8, तो 2 बार लिख देंगे 7/8 7/8, यहाँ 3 पावर था 3 बार, ये दोनों का कहानी खत्म। 7 गुना 7 कितना, 7 का क्यू, आपको बोले थे 20 तक का क्यू याद रखेंगे, 343/8, भाग देते हैं, 8 चौके कितना, 32, बच गया 2, 2 पर 3 कितना, 23, 8 दूनी 16, बच गया 7, 8 कितना, 64, बच गया 6, 0 8 7 कितना, 56। यही आपका क्या हो गया, अब जो बचा है उसमें प्योर अल्कोहल का मात्रा हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पॉइंट में आंसर नहीं है तो पूर्णांक में ही कर दो, कितना बचा था, 343 बटे कितना, 8, तो वही कर देंगे 42 पूर्णांक 7/8, यही था, 8 दूनी 16 27, तो यही आंसर हो गया। जिसमें आपको पॉइंट में रहता था पॉइंट में करते हैं। नेक्स्ट है किस्त से रिलेटेड सवाल। आपको किस्त में बताए थे, क्या बताए थे, यदि आपको उधार ली गई राशि निकालना हो तो क्या क्या काम करेंगे। जितना मटेरियल का बात हो, मान लो 92610 का बात हुआ। अब कहानी क्या क्या था, त्रैमासिक मतलब कि तिमाही हो रहा है, 3 महीना पे हो रहा है। यदि दर रहे मतलब 20% तो इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। यदि 3 महीना में हो तो 3 चौके 12, 4 करना पड़ता, आपको सिखाया है। छमाही में क्या करते हैं, दर में 2 से भाग, समय को 2 से गुना। यदि तिमाही होगा तो क्या करेंगे, समय को 4 से गुना और दर को 4 से भाग। यदि चौथाई होगा तो 3 से गुना समय में और 3 से भाग दर में। यहाँ त्रैमासिक 3 महीना पे था तो उसको क्या करेंगे, 3 चौके 12 मतलब कि 4 से भाग देंगे। इसका मतलब रेट कितना निकल गया, 5% क्या, तिमाही निकल गया ना। ये जब रेट निकल गया, अब बोला था ये टर्म 3 बार चलता है तो क्या करेंगे, इतना बटे 1 प्लस रेट कितना
बटे 100 पहला साल हो गया। दूसरा साल होगा कितना 92 6 10 1 प्लस 5 बटे कितना 100 पर पावर 2। फिर तीसरा साल 92 6 10 बटे 1 प्लस, इसी ढंग से बनाते हैं किस्त वाला। यदि तीसरा साल नहीं देता चौथा साल देते फिर यही पावर 4 फिर 5 फिर 6 फिर जितना साल देगा इसी ढंग से क्या करते चलेंगे बनाते चलेंगे। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 92610 बटा कट गया 20 बार में तो कितना 21 बटा 20। 92610 बटा कितना 21 बटा 20 का स्क्वायर हो गया। 92610 बटा 21 बटा कितना 20 का कौन चीज क्यू हो गया। अब हमको क्या मिल रहा है, अब इसको देख रहे हैं कि सब में ये चीज था तो सबको कॉमन ले लिए 92610 और ये 20 वाला पार्ट ऊपर 21 वाला पार्ट नीचे तो सब में ये चीज था तो ये भी हम कॉमन ले लिए 20 बटे कितना 21। बच गया क्या, इसमें बच गया 1। यदि एगो निकल गया तो एगो बच गया तो 20 बटे 21 बच गया। इसमें 3 गो था तो 3 गो में एगो निकल गया 2 गो बच गया तो 20 का स्क्वायर कितना 421 का स्क्वायर कितना 441। इसको सॉल्व करते हैं 92610 गुना 20 बटे 21 लघुत्तम कितना 441। यहाँ आपका हो गया 441 प्लस 21 से भाग देंगे 21 21 गुना कितना 42 प्लस 400। सॉल्व करते चलेंगे कहीं कोई परेशानी क्या होगा नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं 4 3 12 हो गया। इधर कितना 20 और 41 12 से 61 बटे 441 कटेगा। कटाते हैं 21 से 21 चौके कितना 21 चौके 84 बच गया कितना 84 6 2 8 21 चौके कितना 21 चौके कितना 84 1 फिर 0 कट गया कितना बार में 10 बार में। इसका मतलब 1 2 6 1 गुना 2 0 गुना 1 0। अब एगो 0 यहाँ एगो 0 यहाँ 2 0 केवल 2 से गुना करना 2 हो गया 14 ने 12 12 ने 24 से कितना 25। इसका मतलब यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल, किस्त वाला से भी घबराना नहीं है। आपको कुछ परेशानी होगा लेकिन घबराने का बात नहीं है। इसी ढंग का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछेगा। ये नहीं कि आपको छोटा छोटा सवाल दे देंगे आप परीक्षा में नहीं पूछेगा, वैसा बताने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट बोला एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% कमाता है। इसका मतलब उस सामान यदि हम 100 में खरीदे थे बोला 20% कमाता है। इसका मतलब बेचे कितना में 120 में। अब बोला यदि वह इस वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचता 120 टका में बेच रहे थे अब कितना में बोल रहा है दोगुना, मतलब कि 120 का दोगुना 240 में बेचे तो बोला कि कितना प्रतिशत लाभ होगा कितना लाभ होगा। लेकिन लाभ नहीं निकालना इसीलिए प्रतिशत में दिया हुआ। इसका मतलब कौन चीज लाभ प्रतिशत। अच्छा खरीदे थे 100 टका में आप बोल रहे हैं 240 टका में बेचिए। इसका मतलब फायदा उठा टका लेने बोल रहे हैं 100 में खरीदे थे 240 तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य तो कितना रुपया 140 रुपया लाभ कमाने बोल रहा है। लेकिन बोला था लाभ प्रतिशत निकालिए तो लाभ गुना 100 बटे खरीदे थे 100 में। इसका मतलब कितना 140% आंसर। नेक्स्ट वाले एक डीलर एक मेज को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य किसको कहते हैं जो छपा हुआ, आप किताब खरीदने जाइएगा जो छपा हुआ रेट रहेगा उसी को बोलते हैं क्या अंकित मूल्य। बोला 16% की छूट देता है। उसके बाद बोला यदि उसका विक्रय मूल्य खरीदे थे हम 1200 में और 5% प्रॉफिट में यदि हम बेचते हैं तो बोला अंकित मूल्य क्या होगा। अच्छा ऐसा हम करते हैं अंकित मूल्य कितना मान लिए x मान लिए। बोला जितना छपा हुआ था 16% छूट देता है। 16% छूट का मतलब क्या, इसका मतलब हो गया x कितना में देगा x माइनस x गुना 16 बटे कितना 100। नहीं तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं जब वो बोला दुकानदार के हम आप खरीदिएगा तो 16% छूट, इसका मतलब वो हमसे दाम कितना परसेंट लेगा तो 100 में 16 कम कर देंगे मतलब कितना 84% किताब का दाम लेगा। तो x का वो 84% दाम हमसे क्या किया लिया। अब आगे क्या बोला था, बोला हम खरीदे थे वो किताब 1200 टका में 1200 में खरीदे थे और बोला हमको कमाना कितना है 5% लाभ, माना कि 100%। बोला 5% लाभ मतलब इसका 105% मतलब 105 बटा कितना 100। ई भी हो गया कौन चीज बेचने वाला दाम और ई भी हो गया बेचने वाला दाम, दोनों बराबर। क्यों, इसीलिए बोले x रुपया छपा हुआ दाम था, बोला 16% छूट मतलब 84% दाम लेंगे। ई भी खरीदार का जो है क्या हो गया जो पॉकेट से हम पैसा निकाल के देंगे। ये भी हो गया कि हम कोई पार्टी जो खरीदने आया है उससे दाम लेंगे कैसे 1200 में खरीदे थे हम बोले आपसे ढेर नहीं कमा रहे हैं मात्र क्या परसेंट
5% कमा रहे हैं, मतलब कि 1200 में खरीदे थे, 105 बटे कितना 100, इसका कहानी खत्म और कटेगा। 21 चौके 84, 21 पचे कितना 105, 4 तिया 1200, इसका मतलब x का मतलब कितना 1500, इसका मतलब प्रिंट रेट उसका कितना था 1500 था। व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चला सकता है। क्या बोला, नाव का स्पीड 6 किलोमीटर, और बोला हवा का जो स्पीड है वो कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बोला एक स्थान से दूसरे जगह जाने में, यहां से यहां जाने में और वापस लौटने में इसको कितना घंटा 3 घंटा टाइम लगता है। बोला इन दोनों के बीच जो दूरी है उसको क्या कीजिए निकालिए। हम जानते हैं यदि इधर से नाव जा रहा है और हवा भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर नाव जा रहा है, क्या करेगा दोनों अटैच हो जाएगा। और डिटेच कब होगा, कम कैसे होगा, इधर से नाव जा रहा है और उधर से हवा आ रहा है, जोर लगाएगा हवा विपरीत दिशा में तो स्पीड क्या कर देगा कम कर देगा। बस वही फासला है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। मान लिया दूरी x बटे, जब साथ में चलेगा तो 6 और 2 स्पीड जुट जाएगा, और दूरी वापस लौटने में यदि हवा विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये जाने का ये आने का दोनों टाइम क्वेश्चन का कितना कहना था 3 घंटा लगता है। तो काम करता है, लघुत्तम हो गया 8, यहाँ कितना x प्लस 2x बराबर कितना 3, तो 3x बटे 8 बराबर कितना 3 कैंसिल, x का मान कितना 8 किलोमीटर। इसका मतलब ये फासला जो था वो कितना किलोमीटर था 8 किलोमीटर था। यदि आप ऑप्शन से बनाते तो भी आप बना सकते थे, आपके पास ऑप्शन था 6, 8, 10 और कौन चीज 12। हम चेक करते हैं, यदि 6 किलोमीटर मानते हैं तो 6 किलोमीटर दूरी बटे दोनों अटैच हो जाएगा तो 6 बटे 8 जोड़ 6 बटे घट जाएगा एक बार में कितना 4। यदि ये दोनों जोड़ के 3 हो जाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लघुत्तम लेते हैं, 8 हो गया लघुत्तम, 6 प्लस यहाँ 2 बार में 4 दूनी कितना 12, तो 12 6 18 बटे 8, यहाँ 8 3 24 होना चाहिए, तब ना 3 घंटा आता। ये ऑप्शन मेरा कट गया। इस चीज को लेके चलते हैं, दूरी 8 बटे सफर कितना, ये हो गया 14 8 हो गया, और दूसरे डायरेक्शन से 8 आई घट जाएगा कितना 4 हो गया, तो कट गया 4 दूनी 8, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना घंटा 3 घंटा। और क्वेश्चन का कहना था आने और जाने में कितना टाइम लगना चाहिए 3 घंटा लगना चाहिए। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ए बी से 2 गुना तेज है, इसका मतलब ए जो है वो बी से क्या है 2 गुना तेज है। उसके बाद बोला बी जो है सी से 2 गुना तेज है, इसका मतलब बी जो है इससे ये क्या है 2 गुना तेज है। उसके बाद बोला यदि तीनों को एक साथ काम कराते हैं ए बी सी को, ये कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है। तो बोला बी इसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। विद्यार्थी हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, घबराना नहीं है, सिंपल सा फंडा है, जो जितना फास्ट करेगा, हम मान लिया जल्दी जल्दी कम कर दिए, फटाफट कम कर दिए, हमको टाइम क्या करेगा कम लगेगा। अब कैसे कैसे बोल रहा था, बोला इससे ही तेज है और इससे ही क्या है तेज है। अच्छा हम ऐसा करते हैं, जब इससे ही तेज है तो सी को हम मानते हैं कितना कोई काम x दिन में करता है, तो ये तो ई फास्ट था इससे तो आधे दिन में कर देगा। जब 2 गुना तेज है तो आधा टाइम लगेगा, और ई इससे 2 गुना तेज है तो इसको आधा टाइम लगेगा, तो इसको कितना x बटे 4। इसका मतलब ये कोई काम x दिन में करता है x बटे 2, और इसको कितना लगता है x बटे 4। अब तो फिर राह क्या हो गया आपका आसान हो गया। एक दिन का काम कितना 1 बटे x बटे 4, 1 बटे x बटे 2, जो 1 बटे x बोला था 8 दिन में पूरा करता है, एक दिन में कितना 1 बटे 8। जब ये समझ गए तो फिर तो आपका परेशानी क्या हो गया सॉल्व हो गया। लघुत्तम होगा x हो गया लघुत्तम 4 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर कितना 1 बटे 8 ना। आगे क्या मिला आपको 4 2 6 1 7 बटे 8 बराबर कितना 1 बटे 8, यहाँ x है। इसका मतलब x बटे कितना 7 8 56। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा था b को कितना दिन लगेगा, तो b को कितना x बटे 2, x का मान 56, तो 56 बटे 2 मतलब b को कितना दिन 28 दिन। यही पूछता c को कितना दिन, तो अकेला x दिन तो 56 दिन। एक पूछता x बटे 4 मतलब 56 बटे 4 कितना दिन 54 दिन। आंसर नेक्स्ट 10वां सवाल एक फिगर दिया हुआ, बोला कि x का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या होगा, आप परमिट 10th क्लास में पढ़े होंगे। ये जो सर्किल जो है, सर्किल पे जो ये जो एंगल बना था ये कितना बना था, ये x डिग्री, और इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना 40 डिग्री। तो आप
पर में क्या पढ़े हैं कि परिधि पर जो एंगल रहता है तो इस एंगल का मान क्या होगा, यदि केंद्र पर का मान पूछेगा, ये जो परिधि पर जितना कोण बनाएगा इससे क्या होता है, दोगुना होगा। इसका मतलब परिधि पे जितना एंगल बनेगा इसका यदि दोगुना हम कर देंगे तो यही क्या होगा, केंद्र पे कोण बनेगा। कितना, 80 डिग्री। यही क्वेश्चन आपको कभी केंद्र पे दे देगा, पूछेगा परिधि पे कितना होगा तो आधा कर देंगे। यदि परिधि पे दिया हुआ है केंद्र पे पूछेगा तो दोगुना कर देंगे। कहने का मतलब केंद्र पे पूछेगा तो परिधि का जो मान होगा उससे दोगुना कर देंगे। यदि परिधि का मान दिया हुआ है केंद्र का पूछ रहा है तो दोगुना, और यदि केंद्र का दिया हुआ और परिधि पर पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो सर्वांगसम कोणों की विपरीत भुजा, एक है 3x + 3 और दूसरा है 2x + 5 के रूप में दिया गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि दोनों दो भुजा क्या बराबर, दो भुजा दिया हुआ था दोनों बराबर कर दिया। x वाले को इधर भेज दिया, 3x - 2x बराबर कितना, 5 - 3, तो घट के x हो गया। x का वैल्यू कितना, 2। कितना बच्चा वाला सवाल पूछा है। नेक्स्ट 12वां सवाल था 10 बजे, जब 10 बजेगा तो एक सुई कितना पे, 12 है, 6, 3, 9, तो एक सुई रहेगा आपका 10 पे और मिनट वाला सुई कितना, 12 पे। बज गया 10। अब बोला इसमें क्या निकालना है, प्रतिवर्त का कोण निकालना है। अब विद्यार्थी घबरा जाएगा, प्रतिवर्त तो कोण हम पढ़वे नहीं किए, इसमें दो गो कोण बन रहा है। कौन कौन, एक घंटी और घंटा और मिनट के बीच का सुई एगो कोण बन रहा है, और दूसरा ये बड़ा वाला कोण बन रहा है, ई वाला मतलब कि पूरा कोण 360। जब आप ई एंगल निकाल लेंगे 360 में घटा देंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, प्रतिवर्त, मतलब बड़ा वाला कोण हो जाएगा। इसी को तो निकालना है। अच्छा, हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं। कैसे, 1 घंटा यहाँ 11, यहाँ 10 बजा है, यहाँ 11 बजता। हम देख रहे हैं यदि घंटा और मिनट का सुई 1 घंटा में क्या डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री कौन बनाता है, 30 डिग्री। तब ना ये 12 बार चक्कर घुमाता है तो 12 × 30 कितना, 360। यहाँ 2 घंटा हो रहा था, एगो सुइया 10 पे, एगो 2 घंटा। जब 1 घंटा में 30 डिग्री कोण तो 2 घंटा में क्या डिग्री, 60 डिग्री। जब ई वाला कोण मेरा 60 डिग्री निकल गया फिर तो आसान हो गया। जब 60 डिग्री तो टोटल 360 में 60 घटा दिए कि प्रतिवर्त कोण कितना, 300 डिग्री। आंसर। दूसरा तरीका, जब ये सुई ये पूरा, जब मिनट वाला का बात है, ये मिनट वाला कितना कोण बना, दोनों को सेपरेट कीजिए। यदि मिनट वाला का बात करेंगे, घूम के पूरा पहुंच गया है, क्या डिग्री कोण, 360 बना दिया। घड़ी वाला सुइया कितना बनाया, ये वाला 10 तक घुमा है, और एक बार 1 घंटा 12 घंटा, जब 12 घंटा में क्या डिग्री, 360 डिग्री। 1 घंटा में 360/12 मतलब 1 घंटा में क्या डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री। घूम के कटवा कहां तक गया है, 10 तक। तो 1 घंटा में 30 डिग्री तो 10 घंटा में कितना, 300 डिग्री। तो घट के ई दोनों के बीच का दूरी कितना, 60 डिग्री। जब ई वाला 60 डिग्री, ई वाला कोण कितना, 360 - 60 बराबर कितना, 300 डिग्री। आंसर। आसान सवाल। नेक्स्ट 13वां सवाल, बोला 5 मीटर और 10 मीटर वाला खंबा है, खंबा गाड़ देते हैं। एगो 5 मीटर, एगो कितना, 10 मीटर। उसके बाद बोला कि दोनों के बीच का जो दूरी है ये कितना है, 12 मीटर है। बोला इसके शीर्षों के बीच की दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। बोला शीर्षों के बीच की दूरी क्या कीजिए, निकालिए। कुछ घबराना नहीं। जब ई लाइन को हम मिलाते हैं, ई वाला दूरी 12 है, ई भी दूरी कितना, 12 है। अब ई वाला दूरी 5, ये पूरा बोला था कितना, 10, तो ई वाला दूरी कितना, 5। क्यों, ये पूरा था 10, जब इतना 5 खत्म हो गया, ये दूरी 5 था, ये भी बच गया 5। अब इस समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, देखिए तो ये 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन चीज, कर्ण। कर्ण बराबर जानता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका मतलब 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 जो 25 कितना, 169। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो है लंबाई कितना, 13 मीटर। शीर्षों के बीच की दूरी कितना, 13 मीटर। सी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन है 7x + 5 और x + 5 क्या है, पूरक कोण है। जब आप पूरक कोण नहीं जानेंगे फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। पहले आपको सिखाते हैं पूरक कोण कैसे निकालते हैं। पूरक मतलब पूरा करना, इसका मतलब पूरा कैसे होगा इसको सिखाते हैं। आप लोग 6th क्लास में पढ़े हैं, पूछेगा 30 डिग्री का पूरक कोण, इसका मतलब जोड़ के 90 होना चाहिए। तो 90 में 30 घटा देंगे तो कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब दिया बाती में रिलेशन है, बिना बाती का दीपक का कोई महत्व नहीं। और यदि दीपक रहेगा उसमें बाती रहेगा,
कोई महत्व नहीं। तो सेम कंडीशन, इसका मतलब 30 का पूर्ति करने वाला कितना 60, तब ना 90 हुआ। यदि 45 डिग्री पूछेगा तो 90 में फट से घटा देंगे कितना 45 डिग्री। यदि आपको पूछेंगे 85 डिग्री का पूरा कोण कितना, आप तुरंत बोलेंगे 5 डिग्री। क्यों? जिसका पूछा जाए उसमें 90 में घटा देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा पूरक कोण आ जाएगा। यदि पूछ दिया आपको 10 डिग्री का पूरक कोण तो तुरंत बता देंगे 90 में 10 घटा के क्या डिग्री 80 डिग्री। इसका मतलब पूरक कोण आप समझ गए। पूरक कोण में क्या करते हैं, पूरक कोण जिसका पूछा जाए, मतलब कि 30 डिग्री का यदि 20 डिग्री का पूरक कोण तो आप क्या करते हैं तुरंत 90 में घटा देते हैं कितना 70 डिग्री। अच्छा थोड़ा सा आप दिमाग लगा, यदि ये दोनों हम बोल देंगे पूरक कोण है कि नहीं है, तो आप इसका मतलब ये दोनों एंगल का यदि जोड़ हो जाएगा 90 डिग्री, इसको बोलेंगे पूरक कोण। अच्छा हम यदि बोल देंगे 60 डिग्री का पूरक कोण 25 डिग्री है, तो आप बोलेंगे सही कि गलत। तो ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए 90, दोनों जोड़ के है नहीं है, तो बोलेंगे 60 डिग्री का पूरा कोण 25 डिग्री नहीं है। तो कितना डिग्री होगा भाई, तो 30 डिग्री होगा। क्यों कि 90 तभी पूरेगा, 90 में 60 घटाने कितना 30 डिग्री। अब आप पूरक कोण समझ गए। पूरक कोण का मतलब यदि दो एंगल पूरक कोण दिया हुआ है, अब बोला ई एंगल और ई एंगल कौन है पूरक कोण है। पूरक कोण कहने का मतलब हो गया ये दोनों का जोड़ कितना 90 डिग्री। यही तो काम था। 7 1 8x + 10 बराबर 90 हो गया। तो 8x बराबर कितना, इसको उधर भेज दिए 80, x का वैल्यू कितना 10 डिग्री। आपको क्या निकालने बोला, आपको क्वेश्चन में निकालना था x का वैल्यू निकालिए, यही आपका क्या आ गया आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति में आप जब तक सूत्र नहीं जानेंगे तो नहीं बनेगा। cot स्क्वायर थीटा क्या cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा माइनस कौन चीज cos स्क्वायर थीटा। अब cos दिख रहा था तो हम दोनों में क्या कर दिए कॉमन ले लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या बच गया 1 बटा sin, 1 बटा sin को हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कितना 3, ये दोनों कट गया। 1 बटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना cot स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब 1 बटा cot स्क्वायर त्रिकोणमिति तो एकदम पल में आपको सूत्र यूज होगा। 1 बटे cot कितना tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब tan थीटा का मान कितना √3 स्क्वायर को उधर भेजे। अब tan कितना डिग्री का मान √3, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री का मान कितना √3, इसका मतलब थीटा का मान कितना डिग्री 60 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आपको इस सीरीज में हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कराया जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें आपको लाभ हानि, परसेंटेज, त्रिकोणमिति, इनके अलावे ज्यामिति, डिस्टेंस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आदि चैप्टरों से आपको प्रश्न देखने के लिए मिले। इसी ढंग से आपको प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में।